प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, एनजेपी ग्रुप ऑफ मीडिया सर्विसेज के दो यूट्यूब चैनल हैं, एनजेपी इंडिया और एनजेपी हरियाणा। आप राजस्थान उपचुनाव से संबंधित हमारी ये रिपोर्ट एनजेपी इंडिया पर भी देख सकेंगे और एनजेपी हरियाणा पर भी देख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले राजस्थान के उपचुनाव के बारे में जो कार्यक्रम चुनाव आयोग ने जारी किया है। 15 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने झारखंड और महाराष्ट्र राज्यों के सामान्य आम चुनाव के साथ साथ उपचुनाव की घोषणा भी की है। देश भर में 48 सीटों पर उपचुनाव होने, विधानसभा सीटों पर। इनमें राजस्थान की 7 विधानसभा सीटें हमने आपको कल भी बताया था। आज थोड़ा विस्तार में हम बताते हैं क्या कार्यक्रम रहने वाला है। राजस्थान में जो 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे, उनके लिए 18 अक्टूबर 2024 को अधिसूचना जारी की जाएगी। 25 अक्टूबर 2024 को नामांकन की आखिरी तारीख रहेगी। 28 अक्टूबर 2024 को नामांकन पत्रों की छंटनी होगी, स्क्रूटनी होगी और 30 अक्टूबर 2024 तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। नाम वापसी की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर 2024 रहेगी। इसी तरह 13 नवंबर 2024 को मतदान होगा, जबकि 23 नवंबर 2024 को मतगणना होगी। हम आपको यह भी बता दें कि राजस्थान में जिन सीटों पर मतदान होना है, उनमें झुंझुनू, दौसा, देवली उनियारा, खींवसर 84, सलूम्बर और रामगढ़ सीटें शामिल हैं। इनमें से 5 विधानसभा सीटें विधायकों के सांसद बनने के कारण रिक्त हुई थी, जबकि रामगढ़ सहित 2 विधानसभा सीटें विधायकों के निधन के कारण रिक्त हुई थी। उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना पैनल तैयार कर लिया है, जबकि कांग्रेस अभी पैनल तैयार करने की औपचारिकता पूरी करेगी। लेकिन जैसा हमने कल बताया था, भारतीय जनता पार्टी ने 3 से 5 संभावित उम्मीदवारों का पैनल तैयार कर लिया है सभी 7 सीटों के लिए। अभी केंद्रीय नेतृत्व इनमें से एक नाम पर, जो भाजपा का संसदीय बोर्ड है, उस पर एक नाम पर अंतिम मोहर लगेगी। उम्मीद की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार तय करने में काफी जल्दी दिखाएगी, काफी मजबूती के साथ उपचुनाव को लड़ेगी। और कांग्रेस की तरफ से भी पूरी तैयारी की जा रही है, क्योंकि कांग्रेस के पास इन उपचुनावों के माध्यम से अपनी शाख लौटाने का एक बड़ा अवसर है। भजनलाल सरकार को घेरने का बहुत बड़ा अवसर है। हम आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के संभावित नाम कौन कौन से हैं। रामगढ़ विधानसभा सीट की बात करें, रामगढ़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस से साफिया खान, आर्यन खान और नसरू खान, जो रामगढ़ पंचायत समिति के प्रधान हैं। साफिया खान पूर्व विधायक है, आर्यन खान युवा हैं, युवा नेता हैं। उनको कांग्रेस में से, इन तीनों में से किसी एक को उम्मीदवार माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी से पिछली बार सुखवंत सिंह चुनाव लड़ चुके हैं, जय आहूजा भी चुनाव लड़ चुके हैं और बनवारीलाल सिंघल पूर्व विधायक है। इन तीनों में से किसी एक के नाम पर सहमति बन सकती है। दौसा से हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो नीलम गुर्जर, जगमोहन मीणा और शंकर शर्मा में से कोई एक संभावित उम्मीदवार हो सकता है। और इसी तरह कांग्रेस में सविता मीणा, जीआर खटाणा और रामजीलाल ओढ़ में से किसी एक को टिकट मिल सकती है। झुंझुनू विधानसभा सीट की बात करें तो झुंझुनू में अमित ओला, एमडी चौपदार और सुनील झांझड़िया के नाम सामने आ रहे हैं कांग्रेस से। और भारतीय जनता पार्टी से बबलू चौधरी, राजेंद्र भांभू और बीएल रणवा के नाम सामने आ रहे हैं। पहले कांग्रेस की बात करते हैं। खींवसर से कांग्रेस रघुवेंद्र मिर्धा, बिंदु चौधरी, राजेंद्र फिड़ोदा में से किसी एक को टिकट दे सकती है। ये अगर गठबंधन हुआ, अगर रालोपा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, हनुमान बेनीवाल की पार्टी से कोई समझौता हुआ, तो इसमें कांग्रेस यहाँ अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। लेकिन अभी दोनों के बीच समझौता हुआ नहीं है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की बात करें तो यहाँ से नारायण बेनीवाल, कनिका बेनीवाल और मोहिनी बेनीवाल में से किसी एक का नाम लिया जा रहा है। इसके अलावा ओम प्रकाश सहारण और सुरेंद्र दोतड़ का भी नाम लिया जा रहा है। यानी कि हनुमान बेनीवाल के परिवार से भी कोई चेहरा आ सकता है और हनुमान बेनीवाल अपने परिवार से भी बाहर से किसी को उतार सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो डॉक्टर ज्योति मिर्धा, जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, रेवत राम डांगा, जो पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं, डॉक्टर हापूराम चौधरी है, जो चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक है, इनको भी टिकट दी जा सकती है। टोंक जिले की देवली उनियारा की बात करते हैं। टोंक जिले की देवली उनियारा सीट की हम बात करें तो देवली उनियारा में कांग्रेस से हनुमंत सिंह मीणा, नरेश मीणा, वो छात्र संघ से जुड़े हुए हैं, और हरकचंद गोलेछा पूर्व सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। इनमें से किसी एक को कांग्रेस मैदान में उतार सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी से विजय बैंसला, राजेंद्र गुर्जर या प्रभुलाल सैनी को चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है।
प्रभुलाल सैनी भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, राजेंद्र गुर्जर पूर्व विधायक हैं, विजय बैसला पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं। अब बात करते हैं सैलुम्बर विधानसभा सीट की। सैलुम्बर विधानसभा सीट से कांग्रेस बसंती मीणा, रघुवीर मीणा और रेशमा मीणा में से किसी एक को चुनाव मैदान में उतार सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी से अविनाश मीणा, सोनल मीणा और नरेंद्र मीणा में से कोई एक चुनाव मैदान में उतर सकता है। और जहां तक हम भारतीय आदिवासी पार्टी की बात करें, बाप पार्टी जिसको बोलते हैं, उसकी बात करें तो बाप पार्टी से देवीलाल कलाशुआ जो छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, विकास कुमार मीणा जो पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष हैं और जितेश कुमार कटारा जो पूर्व राष्ट्रीय सदस्य हैं, भारतीय आदिवासी पार्टी के जो पूर्व राष्ट्रीय सदस्य हैं, इनमें से किसी एक को टिकट मिल सकती है। अब बात करते हैं डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा सीट की। यहाँ से हम बात करें तो कांग्रेस से रूपचंद भगोरा, ताराचंद भगोरा और निमिषा भगोरा में से किसी एक को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। ताराचंद भगोरा पूर्व सांसद रहे हैं, निमिषा भगोरा पूर्व प्रधान हैं, जबकि रूपचंद भगोरा पूर्व सरपंच है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो यहाँ से पूर्व राज्य मंत्री सुशील कटारा भी दावेदार हैं, पूर्व प्रधान महेंद्र बरजोड़ भी दावेदार हैं और पूर्व प्रधान नानूराम परमार भी दावेदार हैं। भारतीय आदिवासी पार्टी की बात करें तो पोपट खोखरिया हैं, वो BPVM के प्रदेश संयोजक है, अनिल कटारा हैं जो भारतीय आदिवासी पार्टी के नेता हैं, दिनेश कुमार हैं वो भी भारतीय आदिवासी पार्टी नेता हैं। इन तीनों में से किसी एक को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। दोस्तों, हम आपको यह भी बता दें कि हमने दैनिक भास्कर से इन नामों का मिलान किया है। दैनिक भास्कर इन नामों को संभावित उम्मीदवारों के रूप में लेकर चल रहा है और सर्वे भी इस पर कराया जा रहा है। देखना यह है कि पार्टी दैनिक भास्कर के सर्वे पर कितना भरोसा करती है या अपने इंटरनल सर्वे के आधार पर टिकट देती है। जो नाम हमने लिए हैं उन नामों में से किसी को टिकट मिलती है या इन नामों से बाहर कोई चेहरा भाजपा, कांग्रेस और भारतीय आदिवासी पार्टी से टिकट लेकर आता है। अभी यह भी देखना पड़ेगा कि राजस्थान में कांग्रेस भारतीय आदिवासी पार्टी और हनुमान बेनीवाल की पार्टी से गठबंधन करती है या नहीं, भारतीय जनता पार्टी अकेले मैदान में उतरती है या किसी सहयोगी को साथ मिलाती है। अभी काफ़ी उतार चढ़ाव रहेगा। चुनाव की घोषणा हुई है, लेकिन जो भी होगा बहुत जल्दी होगा। अगले कुछ दिनों में हमें राजस्थान में बड़े तेजी से नए घटनाक्रम देखने को मिलेंगे। चूंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो सत्ता में होने का उसे कुछ लाभ मिल सकता है। हरियाणा में जो चुनाव हुए, हरियाणा में जो जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, उसका असर भी कुछ हो सकता है। लेकिन राजस्थान में पहले ऐसे अनेक उदाहरण रहे हैं जब उपचुनाव में विपक्षी पार्टियों ने शानदार जीत दर्ज की है। इस बार भी कांग्रेस काफ़ी मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती है। देखना है भारतीय जनता पार्टी इस चुनौती से कैसे निपटती है। हरियाणा में तो भाजपा ने चमत्कार किया है, राजस्थान में क्या कुछ होगा ये समय बताएगा। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा ज़रूर। नमस्कार, धन्यवाद।